जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, तो इस महीने में हमें अनेकों अनेक लाभ होते हैं पूजा करने से। तो पूजा कैसे करनी चाहिए और कैसे लाभ लिया जाए, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो शिव पुराण के मुताबिक इतने सारे उपाय हैं कि भगवान भोलेनाथ के पूरे ही शिव पुराण में कितने सारे उपाय हैं, हर चीज़ के लिए हैं। सिर्फ करने मात्र की देर है कि हमें कैसे करने हैं। तो मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी, काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि मैम, हमें काम की बड़ी प्रॉब्लम है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्ज नहीं उतर रहा हमारे सिर से, और ये बहुत ज़्यादा स्थिति बनी हुई है। तो इसके लिए आप कुछ हमें बताएँ, उपाय बताएँ। तो मैं आज उसी के लिए बताना चाह रही हूँ कि सावन का महीना तो बहुत अच्छा है। अगर आप 1 साल भर ये उपाय करते हो और काफ़ी लंबे समय से भी उपाय करते हो, तो भी आपको इतना अच्छा फल नहीं मिलता। बट ये है कि इस महीने में, सावन के महीने में, अभी जितने भी दिन सावन के महीने में हैं, उतने दिन आप ये उपाय करके लाभ ले सकते हो। अगर आपको कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आपको क्या करना है कि शिवलिंग पे थोड़ा-सा आपको कच्चा दूध नहीं चढ़ाना है शिवलिंग पे उस दिन। सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा शहद ही चढ़ाना है, और पत्तों पे भी आपको बिल पत्र लेने हैं, कम से कम 11 बिल पत्र ले लें, या ना हो तो 3 पत्तर ले लें, 3 पत्ते ले लें, और उनके पत्तों के ऊपर आपको थोड़ा-थोड़ा घी की तरह ऐसे उनको शैल लगाना है पत्तों के ऊपर, और भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाना है, बोलते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप करते हुए 10-11 बार, जितने बार भी करोगे तो वहाँ खड़े पाठ कर लो। अगर आपकी बैठने की कैपेसिटी हो, तो आपके पास इतना समय हो, देखो समय तो देना ही पड़ता है हमें। किसी भी चीज़ के लिए देखो, तप बहुत ज़रूरी है। जब तक हम तप नहीं करते, तप नहीं कर रहे हैं, तब तक हमें कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे देखो, हवा में तो कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ के लिए, एक खाना बनाने के लिए भी तो हमें सब कुछ करना पड़ता है कि नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। आटा गूँथेंगे, सब्ज़ी बनाएँगे, फिर जाके खाना प्राप्त होता है। तो इसीलिए हर चीज़ के लिए हमें तप होता है। ये नहीं आप मान के चलो कि मंदिर गए हो, मंदिर में बैठे हो, भोलेनाथ पे गए और बाहर से अंदर जाके आपने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, माथा टेक के आ गए कि होगी पूजा। ऐसे नहीं होता। आप मन से जाइए, मन से जाके वहाँ कम से कम भी आपको 20 मिनट, कम से कम भी 20 मिनट, 25 मिनट बैठना चाहिए, और जिस प्रॉब्लम के लिए आप गए हो, पूजा की है, ओम ह्रीं मुक्तेश्वराय नमः का जप करिए वहीं पे बैठ के। आपको लाल चंदन की माला से करिए, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से करिए। ओम ह्रीं मुक्तेश्वराय नमः का जप करिए, और आप देखोगे कम से कम आप 11 माला जप करोगे वहाँ पे बैठ के इन दिनों में। वहाँ शिव मंदिर में जाके करोगे। अगर शिव मंदिर में नहीं जा सकते हो, तो आप घर पे भी कर सकते हो। अगर शिवलिंग की पूजा आप घर पे कर रहे हो, तो घर पे भी आप ये जप बैठ के कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप 11 माला घर पे बैठ के करते हो, यही पाठ करते हो 11 माला डेली, मंदिर में नहीं कर सकते तो घर पे ही बैठ के करते हो, तो भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और इतना पावरफुल रिज़ल्ट मिलेगा कि आप देखोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ऋण, आपका कर्ज कैसे उतरना शुरू हो जाएगा। भोलेनाथ कैसे रास्ता बना देंगे, और आमदनी का आपका रास्ता खुल जाएगा, कैसे बना देंगे। अरे पैसा आएगा तभी कर्ज उतरेगा, तो आपका ऐसा कोई बना देंगे वो, कि आप देख के हैरान रह जाओगे कि ये कैसा चमत्कार हो गया। तो आप या तो घर पे बैठ के 11 माला करिए, बहुत छोटा-सा मंत्र है ये, इतना छोटा मंत्र है कि पूछो मत, कि इतने मतलब 11 माला करने में समय ही कुछ नहीं लगता। आपको करने मात्र की देर है, श्रद्धा भाव से करिए बैठ के, या तो मंदिर में करिए, या अपने घर पे करिए बैठ के, ठीक है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला करोगे, तो आपको लाभ होता है। देखिए, मंत्रों की स्थिति ये होती है कि अगर हम 1 माला, 2 माला किसी मंत्र की करते हैं ना, तो केवल बहुत समय लंबा लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है, और लॉन्ग टाइम लगता है, उसमें विघ्न बाधाएँ बहुत आती है। अगर हम कंटिन्यू थोड़ा संकल्प करके कर लें कि इतने दिनों में हमें इतना पाठ करना है, तो सुनवाई होती है और हमारा कार्य भी सिद्ध होता है। और ये बहुत अच्छा एक समय है, बहुत अच्छा पर्व है कि इसके ऊपर आप ये कर सकते हो, इसका लाभ ले सकते हो, और बहुत अच्छी है। इससे बहुत मैंने देखा, लोगों को बहुत लाभ भी हुआ है इससे, और जो अच्छा मन से करते हैं उनको बहुत अच्छा लाभ भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाभ नहीं होता है। दूसरा नंबर 2, कि आपको नंगे पैर आप मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, तो बहुत अच्छा है। आप नियम बना लो कि 43 डेज़ या जितने दिन भी सावन का महीना आप नंगे पैर मंदिर जाओगे, और भगवान से प्रार्थना करोगे, और सुबह भोलेनाथ की पूजा करके ये वाला आप उपाय करोगे, मंत्र करोगे, और ये शहद वाला उपाय करोगे कि बिल पत्र पे शहद लगा के भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि शाम को अगर हो सके तो पीपल के नीचे दिया भी जलाना शुरू कर दो, कि डेली दिया जलाओ पीपल के नीचे। हाँ, रविवार को छोड़ दो, बाकी दिनों में आप दिया करो पीपल के नीचे, तो भी बहुत अच्छा है। दोनों काम एक साथ हो जाएँगे, और इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप इसको करिए, देखिए, करके देखिए। तो करिए नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको आपको करना पड़ता है, उससे विश्वास के साथ, स श्रद्धा के साथ। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, तभी काम होते हैं, तभी कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। अरे, लोगों को अच्छा रिज़ल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि करने में ही श्रद्धा नहीं है। मतलब ध्यान तो वहाँ पे रहता है इंसान का कि ये मैं कर रहा हूँ, एक तो जाप कर रहा हूँ, एक ये उपाय कर रहा हूँ, बस मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब हम दुविधा में कोई चीज़ करते हैं, तो कार्य सिद्ध नहीं होता है।
और कई बार ऐसे होता है कि दोबारा जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें कई बार लंबा समय भी, थोड़ा हमारी परीक्षा भी इसमें होती है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें हमें नज़र आती हैं, नेगेटिव रिजल्ट नज़र आता है, तो कुछ नेगेटिव भी चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई बार इंसान को अच्छा करते करते तकलीफ भी आनी शुरू हो जाती है। ये भी है, एक तकलीफ भी आनी शुरू होती है और प्रॉब्लम भी आनी शुरू होती है। तो ये मत सोचिए, ये सोचो कि हमारी परीक्षा हो रही है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि ये इंसान कहाँ तक है, इसका पेशेंस कहाँ तक है और कहाँ तक इसकी श्रद्धा है, तो वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं। तो अगर अच्छे करते हुए आपका कुछ उसमें कुछ विघ्न आता, बाधा आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पार करिए और अपने अपने सच्चे मन भाव से आप लगे रहिए और सच्चे मन से आप करोगे तो आपको उसका अच्छा फल ज़रूर मिलेगा, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है कि देर-सवेर सही, पर अगर किया गया कोई भी हमें जप-तप हमारा व्यर्थ नहीं जाता। अगर उसके नाम का हमने कोई सच्चे मन से जप-तप किया है, तो वो बेकार नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसकी सुनवाई हमारी ज़रूर होगी। जैसे देखते हैं ना, कोई एक इंसान सच्चा है, अदालत में उसका केस चला गया, अगर अदालत में उसका केस चला गया, अगर वो सच्चा है, सच्चाई उसके साथ है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो आज नहीं तो कल उसके साथ न्याय तो होना है ना, अदालत उसके साथ न्याय तो करेगी। तो ऐसे ही है कि हमारे साथ भगवान भी ऐसे ही करते हैं कि अगर हम सच्चे हैं तो वो हमारा साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे, देते हैं हमारा साथ। तो ऐसे आज मैंने आपको ये एक इसके लिए बताया, तो आगे कल मैं आपको आगे बीमारी के लिए बताऊंगी और शादी में जिनकी ज़्यादा बंदिश है उनके लिए बताऊंगी, रोग के लिए बताऊंगी और आगे से आगे मैं आपको जिनके व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए बताऊंगी। ये सावन के ही महीने के ही ये उपाय काफ़ी हैं, इतने सारे उपाय हैं कि आप इनका चमत्कार देखोगे कि आपको ये चमत्कार कैसे हो गया। इतना काफ़ी नहीं होता कि हमें विशेष किसी चीज़ के लिए विशेष ही पाठ पूजा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हमने मंदिर गए और हमने पूजा की और थोड़ा एक लोटा जल चढ़ा लिया और वहाँ मंदिर का ही जल लेके मंदिर में वहीं पे चढ़ा दिया तो हमारी पूजा होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको थोड़ा-सा इसमें तप करना पड़ता है, किसी भी मंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तप करने से ही सब मिलता है। कहते हैं ना, 3 चीज़ें इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए और 3 चीज़ें इंसान की लाइफ में आप सोच के चलो कि पहले तो हम परिश्रम करते हैं, पहले तो पूरी परिश्रम करो आप, फिर आप प्रतीक्षा करो, फिर प्रेयर भी करो कि उसका फल मिला नहीं, प्रेयर करो भगवान से और थोड़ा पेशेंस रखो, प्रतीक्षा भी करो। ये नहीं है कि आज ही हमने पाठ किया तो आज ही हमारा काम हो जाएगा। देखो, एक पौधा भी आप रोपते हो, आप ज़मीन में एक पौधा रोपते हो तो उसको भी टाइम लगता है ना, तो उसको भी अंकुरित होने में टाइम लगता है, बड़े होने में भी टाइम लगता है। तो ऐसे ही है कि ऐसे नहीं है कि आज ही आपने मंदिर कर लिया और सुबह आपने देखा यार मेरा काम नहीं हुआ, आपका मन वहाँ से हट गया, तो हट गया ना आपका मन, जो होने वाला था वो भी नहीं हुआ। तो ऐसा मत कभी भी करिए, पेशेंस रखिए, आप सोच के चलिए कि मेरा काम होगा तो होगा, होगा। तो भगवान ज़रूर करेंगे, जब आपकी पॉजिटिव सोच होगी तो आप वो ज़रूर करेंगे और कैसे भी करके आप उनको अर्पण कर दो, जो भी है प्रभु मैंने आपको अर्पण किया, बस मैं जो कर रहा हूँ, मैं जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ, ये भी आप ही की कृपा है, उसकी आपकी कृपा के बगैर मैं नहीं कर पाता। तो बस उसके आगे प्रेयर करिए, परिश्रम करिए, प्रतीक्षा करिए और फिर प्रेयर करिए, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में भी कि आप परिश्रम करिए और उसकी प्रतीक्षा भी करिए और प्रेयर भी करिए, तो तीनों चीज़ें ये साथ होती है तो बंदे को अच्छा फल मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं है, इतना कठोर दिल भगवान नहीं है कि हमें कुछ नहीं देता है, जब हमें दुःख देता है। अगर किसी इंसान को पाठ पूजा करते, अच्छा करते-करते भी दुःख आ रहे हैं ना, तो समझ लो कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं, उसके पाप कट रहे हैं, उसके पाप कट रहे हैं। तो इसीलिए भगवान परीक्षा लेते हैं ना, अच्छे लोगों की परीक्षा नहीं होती है। जो ऐसे लोग होते हैं जो पाठ पूजा कुछ भी नहीं करते हैं, तो उनकी कोई परीक्षा नहीं होती है और जो बहुत भक्ति करते हैं, पाठ पूजा वाले होते हैं, भगवान का स्मरण करने वाले होते हैं, तो उनकी परीक्षा बहुत होती है क्योंकि उनको दुःख तकलीफ़ें भी आती हैं। क्योंकि जो पूर्व जन्म के उनके पाप हैं वो कटते हैं ना, तो भगवान तो उनको काटते हैं कि जल्दी-जल्दी इसके कोई बुरे कर्म है तो कट जाए। तो ऐसे है कि इस तरह परीक्षा लेते हैं वो, तो दुःख आते हैं। अगर भगवान समझो कि आप भगवान के समीप जा रहे हो या भगवान आपके आस-पास है तो आपकी परीक्षा हो रही है, तो आपको कष्ट तो ज़रूर ही आएँगे, कष्ट ज़रूर आएँगे। कष्ट नहीं आते हैं तो समझो कि आपकी भक्ति में कोई कमी है, किसी न किसी तरह की। तो इसी के साथ दोस्तों आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, फिर अगले वीडियो में कल मिलती हूँ और आगे से आगे मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह के क्या-क्या उपाय करने चाहिए और काफ़ी सारी क्वेरीज़ आई है कि वशीकरण के लिए बताइए ये वो अपने पार्टनर को कैसे, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि इसमें काफ़ी अच्छे उपाय करने वाले हैं, जो आप उपाय करके अपने पार्टनर को भी जैसे अपने पास या अपने पार्टनर को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर सकते हो। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ इसी के साथ। जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और